गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों। जय सो आप लोगों को फिर से आप लोगों के सामने मैं किरण कुमार नायक आज का सुसमाचार और रिफ्लेक्शन लेके आया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज प्रभु यीशु हम सभी को एक चुनौती भरा संदेश देना चाहते हैं। आइए आज के सुसमाचार को हम पढ़ते हैं। क्या प्रभु यीशु हम सभी को संदेश देना चाहते हैं वो जानेंगे। चलिए पहले ये सुसमाचार पढ़ लेते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 17 पद संख्या 7 से लेके 10 तक लिया गया है। मैं पढ़ता हूँ। सुसमाचार का शीर्षक यह है, विनम्रता। यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या डोर चराकर खेत से लौटता है, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उसे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसीलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे युवा साथियों, आज प्रभु यीशु ये जो दृष्टांत सुनाते हैं, हम लोग सभी को अभी सुने कि प्रभु यीशु किस तरह एक मालिक और उसके जो नौकर है, उसके जो सेवक है, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कैसा रिश्ता है, वो प्रभु यीशु हम सभी को यहाँ पे बताते हैं। मेरे युवा साथियों, यहाँ पे मालिक कौन है और सेवक कौन है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मालिक मतलब प्रभु है और सेवक मतलब हम सभी जो इस दुनिया में जीवित है, प्रभु के कार्य कर रहे हैं, उनके नाम में अपना जीवन बिता रहे हैं। मेरी युवा साथियों, प्रभु आज इस तरह बात कर रहे हैं कि सेवक जो है, कौन ऐसा मालिक है जो कि अपने सेवक को कार्य करने के लिए बोलेगा और लगातार कार्य करने के लिए बोलेगा, और उसको उसकी चीज़ों के बारे में उसको ख्याल रखने के लिए भी नहीं बताता है। मालिक को इस तरह व्यवहार करता है जो कि मालिक केवल उसी को अधिकार है सेवक को बोलने के लिए, लेकिन सेवक को अधिकार नहीं है कुछ भी मालिक को बोलने के लिए। सेवक मतलब एक नम्रता पूर्वक अपना कार्य को वो ओबीडियंटली करते जाता है। प्रभु यीशु यहाँ पे कहता है, सेवक को केवल अपना कर्तव्य को अच्छी तरह से पूरा करना है, बिना कोई कंप्लेन करके, बिना कोई शिकायत करके। मेरी बात साथ में आप लोगों को फिर से इसको अच्छी तरह से क्लियरली समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। मालिक जो है प्रभु यीशु है, पिता परमेश्वर जो हमारे प्रभु मुक्तिदाता है, और जो सेवक है हम सभी हैं। ये जो दृष्टांत है, ये जो सुसमाचार है, संदेश प्रभु देना चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो प्रभु है, जो मालिक के रूप में है, वो अपने सेवक को कहता है, तुम मुझे खाना बना के दो, मेरे परोसते रहो, मेरे जब तक खाना पीना नहीं किया हूँ, ख़त्म नहीं किया हूँ, तब तक खड़े रहो, फिर बाद में तुम देख लेना, खाओगे या पियोगे, वो तुम्हारी बात है। मतलब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मालिक का क्रूरता थोड़ा देखते हैं, क्रूरपन देखते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाला मालिक को देखते हैं, जो कि अपनी सेवक के बारे में कोई भी अच्छा भला नहीं सोचता है। यहाँ पे केवल यही चाहता है कि सेवक अपना कार्य को पूरी तरह मालिक की सेवा करे, कार्य करे, और कुछ भी ना बोले, कुछ भी आशा ना करे मालिक से। मेरी बात साथियों, हम लोग चकित हो गए होंगे ना यहाँ पे प्रभु यीशु अपने को मालिक के हिसाब से दर्जा दे के कैसे इस तरह दृष्टांत सुनाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा संत यूहन्ना का सुसमाचार 15 और 15 में। वह संत यूहन्ना का सुसमाचार 15 और 15 अध्याय 15 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को सर्वेंट्स नहीं बुला रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15 में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को
सर्वेंट्स नहीं कहना चाहता हूँ, सर्वेंट्स नहीं बुलाता हूँ, तुम लोगों को मैं फ्रेंड्स बुलाता हूँ, दोस्त बुलाता हूँ। और जो प्रभु यीशु, प्रभु पिता परमेश्वर मुझे बताया है, सब कुछ मैं तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग ये सुसमाचार में देखते हैं, ये सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु किस तरह हम सभी को, फिर से मैं पढ़ना चाहूँ, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। मैं तुम्हें सेवक नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि सेवक नहीं जानता है कि मालिक क्या करता है, लेकिन मैं तुम सभी को बंधु, फ्रेंड्स बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी कुछ मैं पिता से जानता हूँ, मैं सभी बात, सब कुछ मैं आप सभी को बता दिया। ये संत योहन के सुसमाचार में प्रभु यीशु इस तरह कहते हैं, और आज की सुसमाचार में टोटली ऑपोजिट है। मेरी बात साथियों, प्रभु की बस ये ही कहना है कि हम लोग सब यहाँ पे सेवक है। आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा। हमारे परिवार में जब कोई एक बड़ा भाई, जो भाइयों के बीच में माता पिता भाई बहनें जितने भी घर में रहते हैं, एक बड़ा भाई जब घर का कार्य करता है, घर वालों को संभालता है, उसकी जिम्मेदारी है, वो संभालेगा और वो सबका ख्याल रखेगा, घर का ख्याल रखेगा। वो जब करता है, वो कभी आशा नहीं करता है कि उसकी पिता, उसकी माता, जो भी कोई है, उसको शाबाशी दे। वो क्योंकि वो जानता है कि वो उसका कर्तव्य है, वो उसका कर्तव्य है, इसलिए वो घर का ख्याल रखता है, माता पिता का ख्याल रखता है और भाई बहनों का ख्याल रखता है। ठीक उसी तरह मेरे युवा साथियों, आज के सुसमाचार सुनने के बाद हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु इतना क्रूरता से, इतनी क्रूएल से सर्वेंट्स का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उसको काम करने बोल रहे, उसके विश्राम के बारे में चिंता नहीं कर रहे, उसके खाने पीने के बारे में चिंता नहीं कर रहे, लेकिन काम कराते जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रही है, कैसे हो सकता है। मेरी बात साथियों, हम लोग इस दुनिया में हमारा सब कुछ जो हमारे पास है ना, जो हम ये हवा, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो धरती पे चलते हैं, जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, वो सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। मेरी बात साथियों, हम लोगों का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हम लोगों का। हम लोग स्टीवर्ड, मतलब देखने वाले हैं, हम लोग देख रेख करने वाले हैं, इस धरती पे हैं। प्रभु का सारे जितने भी चीज़ें हैं धरती पे, जितने भी वे बनाए हैं, सृष्टि की है, उस सभी का ख्याल रखने के लिए हम लोगों को चुना गया है। मेरी बात साथियों, केवल हम लोग सेवक बन सकते हैं, और इस तरह सेवक बनने के लिए प्रभु यीशु आज बुला रहे हैं कि कोई भी अपना कार्य करते हुए, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए, अपना कर्तव्य करते हुए, हमको कभी भी कोई चीज़ का कंप्लेन नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है, सिर झुका के प्रभु के लिए कार्य करते रहना है। मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाना चाहूँगा। रोमन्स अध्याय 6 पद संख्या 16 में कि संत पौलुस क्या कहना चाहते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 16 में क्या कहना चाहते, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगा। क्या आप यह नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए फिर से दोहराऊंगा, क्या आप यह नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो, जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो, जिसका आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। संत पौलुस कितनी सुंदर से ये बात हम सभी को समझा दे रहे। मेरी बात साथियों, हम प्रभु के सेवक हैं
और जब हम प्रभु के सेवक बन के जब हम अपना कार्य करते हैं, प्रभु का कार्य करते हैं, प्रभु के दिए हुए लोगों का ख्याल रखते हैं, उन सभी को पवित्र बनाने के लिए, धार्मिक बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, और हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन सभी को सामना करते हुए पार करके हमको आगे जाना है बिना कोई शिकायत करके। मेरी बात साथियों, यही चीज़ प्रभु यीशु हम लोगों को आज मांग रहे हैं। मेरी बात साथियों, जब हम युवा होते हैं ना, जब हम युवा होते हैं, ये जो युवा समय है, युवा जीवन है ना, हम लोग इसको ना प्रभु के लिए उत्सर्गित कर सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप हम अपना कार्य को अपने जीवन में प्रभु के लिए हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जीवन में जो कि हम प्रभु के लिए अच्छी तरह से जो भी कुछ करना है हम लोग कर सकते हैं, प्रभु के कार्य कर सकते हैं। मेरी युवा साथियों, हम लोगों को कंप्लेन नहीं करना है मेरे युवा साथियों, क्योंकि कंप्लेन वही करता है जो शैतान का शिष्य होता है, शैतान का स्लेव होता है, दास होता है, वही कंप्लेन करता है। संत पौलुस कहा ना अभी कि तुम लोग प्रभु के सेवक हो, और सेवक जब आज्ञाकारी बन के काम करता है तो वो धार्मिकता का फल पाता है। धार्मिकता का फल मतलब स्वर्ग की फल। मेरी युवा साथियों, मैं जिस तरह आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि जब हम घर का काम कर रहे हैं तो हम लोग आशा नहीं करते कि कोई हमको आके सेवा करे, कोई हमको आके शाबाशी करे। नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु यीशु हम सभी को बता दे रहे कि तुम लोगों का कुछ नहीं है, तुम लोग सेवक हो, और मैं तुम लोगों को दोस्त बुलाया हूँ, तुम लोगों को मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हूँ इस धरती पे कि तुम लोग किस तरह अपना क्रूस को उठा के, हर दिन का क्रूस को उठा के अपने जीवन में प्रभु के साथ आगे बढ़ते हो। मेरी बात साथियों, एक संदेश हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे आज का, कि हम लोग सेवक बनने के लिए हैं। जीसस बोलते हैं ना, मैं इस दुनिया पे सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूँ। आप लोग जानते हैं पवित्र गुरुवार को प्रभु यीशु 12 शिष्यों का पैर को धोते हुए ये बात को साबित कर चुके हैं कि वो सेवा करने के लिए इस धरती पे आए थे। मेरी बात साथियों, सेवा पाने के लिए नहीं। हम जितने भी ख्रिस्त भाई और बहनें हैं तथा अन्य प्रभु को मानने वाले यूथ हैं, भाई और बहनें हैं, अन्य धर्म वाले हैं, सब कोई ईश्वर प्रभु यीशु को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक सेवक दास के रूप में, ईश्वर की दास के रूप में धरती पे आए और अपना कार्य करके एक भी शब्द नहीं कहा, कंप्लेन नहीं किया। वो अपने कार्य करके क्रूस पे, जब कालवारी पहाड़ पे चढ़ते हुए क्रूस ढो के जाते हैं, और वे उसी समय बोल सकते थे पिता को कि मैं नहीं कर सकता, मैं क्रूस नहीं उठाना चाहता हूँ, क्रूस में नहीं मरना चाहता हूँ, उसी समय वो कह सकते थे। लेकिन एक भी शब्द ना कह के वे कालवारी पहाड़ में जाके एक बलि चढ़ाने वाले मेमने की तरह चुपचाप कष्ट सह के सेवक की तरह अपनी आँख, अपनी जीवन प्राण त्याग दिए थे। हम सभी को यही सीख लेना है मेरी बात साथियों, कि जीवन में चाहे कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी चीज़ हमारे सामने आके खड़े हो जाए, तो हम सभी को प्रभु को हम उनको बताएंगे, अपना फीलिंग्स को, अपना जीवन के बारे में बताएंगे, ताकि वे हमारे लिए रास्ता खोल दे, रास्ता और सरल बना दे। लेकिन हम प्रभु को कभी कंप्लेन नहीं कर सकते मेरी बात साथियों, उसके विरुद्ध कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग सेवक हैं। केवल सेवा का कार्य करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोगों को प्रभु यीशु, प्रभु परमेश्वर क्या नहीं दिया है? ये जो सांसें चल रही उसी की वरदान है। ये जो जीवन है, हम लोग खाते हैं, पीते हैं, अपना माता पिता के साथ रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, गुरुजनों के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। हर दिन एक नया जीवन है, नया शुरुआत है हम लोगों को प्रभु यीशु के द्वारा हमको मिलता है मेरी बात साथियों। इसके बदले जो प्रभु यीशु हमारे खातिर दुनिया में हमको पापों से मुक्ति दिलाकर हमको अनंत जीवन का रास्ता दिखाया, जो इंसान, जो प्रभु क्रूस पर मारा गया, क्या उसके लिए हम लोग खुद को कमिटेड करके, फेथफुली, बिना कुछ कंप्लेन करके, बिना कोई शिकायत करके, क्या उसी के लिए हम लोग कार्यरत कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं? मेरी युवा साथियों, सेवा का मतलब यही होता है
कि हम लोग खुद को नीचा करें, खुद को नम्र करें और दूसरों की सेवा में हम लग जाएं। और यही लोगों को मैं दूसरा शब्द में कहता हूँ कि वॉरियर फॉर क्राइस्ट, यीशु के योद्धा हम लोग यीशु की योद्धाएं बनेंगे मेरे युवा साथियों। सेवा करेंगे, सर्वेंट्स बनेंगे। और जब हम सर्वेंट्स बन के कोई काम करते हैं तो काम करके देखिए, यीशु की सेवा करके देखिए, यीशु की दिए हुए लोगों की सेवा करके देखिए, अपने छोटे बड़े भाई बहनों की से अच्छे रास्ता उनको दिखा के देखिए, माता पिता का ख्याल रख के देखिए, उनकी सेवा करके देखिए, गांव घर का, पड़ोसियों का, पारिश का, चर्च का, अपने जो भी जिससे भी आप लोग जुड़े हो उन सभी को प्रभु के राह पर लेके सेवा करके देखिए कितना सुकून, कितनी आनंद प्रभु यीशु हमको देता है। और हमको महसूस फील होता है कि कितना हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम लोग प्रभु के लिए कार्य करते हैं बोल के। मेरी बात साथियों, यही मेरा संदेश है आज का। हम लोग सेवा के लिए आए हैं मेरी बात साथियों, क्योंकि हमारा प्रभु जो है ना, हमारा लीडर जो है ना, हमारा हीरो जो है ना, यीशु मसीह, वो भी सेवा करने के लिए इस धरती पे आए थे, लेकिन सेवा पाने के लिए नहीं। ये हम लोगों को ना अच्छी तरह से हमारे दिमाग में उतर लेना चाहिए मेरी बात साथियों। आइए खुद को तैयार करेंगे हम लोग कि हम लोग कैसे एक अच्छे सेवक बन सके, एक ऐसा सेवक जो कि नतमस्तक होके अपना शीर्ष झुका के कार्य करते जाए बिना थके। और मेरी बात साथियों, हम लोगों को शैतान हमेशा अपने चंगुल में फंसा के प्रभु से भटका देता है, अच्छे राह से हमको भटका देता है। लेकिन चतुर बनना है हम लोगों को चतुर बनना है और यीशु का कार्य को करते हुए आगे जाना है मेरी बात साथियों। मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा सेवक हम लोग इस धरती में बनेंगे। और यहाँ पे तो प्रभु यीशु समाचार में हम लोग सुने ना कि जो मालिक है सेवक को बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए वे कुछ नहीं पूछता है। लेकिन ऐसा मत सोचिए मेरा युवा साथियों, हम लोगों का फल है, हम लोगों का रिवार्ड है, हम लोगों को रिवॉर्ड्स दिया जाएगा, हम लोगों को फल मिलेगा। जो कुछ हम यहाँ पे धरती पे प्रभु के लिए करेंगे, हमारा फल वो अनंत जीवन है। इसको मत भूलिए आप लोग। चलिए माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करेंगे कि वे माता मरियम किस तरह अपने जीवन में प्रभु की सेवा करते हुए उसकी बातों को नतमस्तक होके समझ के मुक्ति का कार्य में अपना रोल को, अपना जीवन को बिताए, प्रभु को मदद किए, यीशु को इस धरती पे लाके वे नतमस्तक होके ईश्वर की वाक्य को अंग अंग में एक वाक्य ओर से वो निभाए हैं माता मरियम। उनसे भी हम सीख लेते हैं, उन्हीं को मध्यस्थता करके प्रार्थना करने के लिए हम मध्यस्थता करेंगे माता मरियम से कि प्रभु यीशु से वे विनती करें कि हम सभी को एक अच्छा सेवक बन सके, जो सेवक कभी भी कोई शिकायत ना करे, लेकिन हमेशा हर समय रेडी रहे कोई भी कार्य करने के लिए प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। आप सभी को ईश्वर कृपा बरसाए मेरी वाह साथियों। सेवक बनिए, क्योंकि हमारे जो प्रभु है वो सेवा करने के लिए आए थे, सेवा पाने के लिए नहीं। कोई भी कार्य आप लोग कर रहे हो वो दिल से करिए, खुशी से करिए। सन विंसेंट पालोटी कहते हैं कि जो भी कुछ आप लोग करोगे प्यार से करना, प्यार रहना जरूरी है अपने कार्य में। चलिए ये संदेश के साथ हम लोग आज का ये सुसमाचार के रिफ्लेक्शन को ख़त्म करते हैं। विश्वास करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी कोई आप लोग जानते हैं उनको शेयर कीजिएगा ये सुसमाचार। धन्यवाद। आप सभी को ईश्वर कृपा बरसाए। जय यीशु।